गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं आपके लिए। और जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि हमारा जो थ्योरी का पोर्शन है कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो भी थ्योरी की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम न्यूमेरिकल के आधार पे सीखेंगे जो बीच बीच में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे कह रहा है कि इज द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित सही वर्ग है। तो देखिए हम लोग पिछले क्लास में जब रूल्स पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किए थे, है ना। और आपके ऊपर छोड़े थे कि आप इसको बताइएगा कि क्या हो सकता है। जब तक आप अपने दिमाग को यूज नहीं करिएगा तब तक आप एक कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। हर चीज़ हम बताएंगे, ये सही तरीका नहीं है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो आपको भी इसमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हर चीज़ आपको बना बनाया देंगे तो आप नहीं कर पाइएगा। तो देखिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, हमने बहुत सारे कुछ पढ़े थे उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था क्या कि जब कोई भी नंबर के अंत में 2, 3 और 7, 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि कोई नंबर एक्स है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से या 3 से, तो जो रिमाइंडर होगा 0 और 1 होगा तो बोलेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो है ये किसके लिए है, ये हम अप्लाई करके ये पता नहीं कर सकते हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये कंडीशन उसके लिए है कि जिसके बारे में हम पहले से पता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके बारे में हम जानते हैं, तो उसको अगर हम 4 और 3 से डिवाइड करेंगे तब हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 और 1। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरह से करेगा कि कोई ये संख्या पूर्ण वर्ग है जिससे हम 3 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, और ऑप्शन में होगा 0, 1, 2, 3। तो उसके लिए कि हमको पता है कि 0 या 1 होगा, ठीक है। ये इसके आधार पे हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह ये भी है 2, 3, 7, 8, इसको देखकर भी हम जज नहीं कर पाएंगे कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अभी हम जैसे एग्जांपल यहीं से लेते हैं, जैसे अगर हम इस जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड पे देखें, पहला 2 to 5, फर्स्ट के अंत में क्या है 5 है, सेकंड के अंत में क्या है 4 है, और इसके अंत में 0, 4, 1। यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस मतलब इकाई वाला, इकाई पे क्या है 5 है, सेकंड वाला पे क्या है 4 है, और थर्ड वाला पे क्या है 0 है, 4। तो इसमें से कोई नहीं है, मतलब सारे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इसके आधार पे, लेकिन सारे परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसे 2 to 5 है, 2 to 5 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 2 to 5 मिलता है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा कि परफेक्ट, अगर हम 3 to 4 का बात करते हैं, किसका 3 to 4 का, तो जो सबसे बेस्ट तरीका है परफेक्ट स्क्वायर निकालने का, जो पहले हम सीखे थे कि उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 3 to 4 ये स्क्वायर रूट नहीं है, इसको स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, इसका स्क्वायर, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कि निकलेगा, निकाल के देखिए 3 to 4। तो 3 to 4 कोई कमेंट करिए जल्दी से। तो 3 to 4 है जो स्क्वायर रूट है, हम चेक कर रहे थे आप लोग को, आप लोग बिल्कुल याद नहीं किए हैं, आपको याद करना होगा। ये 18 का स्क्वायर है, ठीक है, किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। लेकिन तो ये आपका काम है, इसमें हम लेकिन ये दोनों नियम काम नहीं करेंगे यहाँ पे, पक्का हम बोल रहे हैं। अगर 1, 2, 3, 2, 1 लेते हैं, 1, 2, 3, 2, 1, ये किसका स्क्वायर है,
वन 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 का स्क्वायर है। इसके ऊपर हम अभी एक चीज डिस्कस करेंगे, अभी आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट। तो बाकी हम दो आपके लिए छोड़ रहे हैं, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड आप बताइएगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इस नियम को यूज तो करना ही नहीं है। कब कौन सा नियम यूज करेंगे? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं स्पेशल चीज। देखिए, वन का स्क्वायर क्या होता है? वन होता है। वन का स्क्वायर वन, और 11 का स्क्वायर 1 to 1, और 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, और चार वन हो 1111 का स्क्वायर जो होता है 1 2 3 4 3 2 1। मतलब क्या देख रहे हैं कि वन का स्क्वायर वन, 11 का स्क्वायर तो दो है एक, तो इसको 1 2 लिखे, फिर डिक्रीज करने चालू किए, घटाना चालू किए। इसी तरह तीन एक है तो 1 2 3 2 1, चार एक है तो 1 2 3 4 3 2 1। तो ये इसका ट्रिक है। दूसरा जो ट्रिक है जो अक्सर यूज करते हैं, देखिए 15 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 2 to 5, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6 to 5। ये कैसे बनता है देखिए, तो 35 का स्क्वायर निकालना होगा तो कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसका स्क्वायर करके हम यहाँ लिख देंगे तो 25 होगा, सब में 25, 25 का स्क्वायर 25, और इसको हम क्या करेंगे, इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा ये 12। तो 35 का स्क्वायर क्या हो गया? 12 to 5, 1225। तो 15 का स्क्वायर 2 to 5, कैसे? जब 5 का स्क्वायर 25 और वन वन से एक ज्यादा 2, 2 into 1 2। इस तरह 5 का स्क्वायर 25 और 2 से एक ज्यादा 3, 3 into 2 6। समझ में आ गया? चलिए, तो वो दो क्वेश्चन आप करिएगा, और उसमें वो नियम कभी भी मत लगाइएगा परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो, कि हम कैसे परफेक्ट। अब आप बिल्कुल याद कर लीजिए, 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। आप कोई कमेंट करते नहीं है, कमेंट करना चाहिए ना आपको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है, और ये गधे लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसमें लगे रहते हैं टाइम वेस्ट करने में। वो क्या करेंगे, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 3 3 3 into 3 3 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 2 1, ऐसे करेंगे। तो ऐसे करने से क्या फायदा है उनको? अब यहाँ पे क्या ट्रिक है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसका जो ट्रिक क्या है, अब देखिए नीचे देखेंगे हम। अब देखिए 1 2 3 2 1, और अभी हमने पढ़ा कि 1 2 3 2 1, मतलब 1 2 3 यहाँ तक या फिर डिक्रीज हुआ कितने नंबर तक, तो ये किसका स्क्वायर होगा? 1 1 1 का स्क्वायर होगा। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 3 into 1 1 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? और नीचे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर होगा या नहीं होगा? 1 2 3 2 1 को ये लिख सकते हैं ना। और हमने पढ़ा था कि x इंटू बाई अगर इसका स्क्वायर है, x इंटू बाई का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 का स्क्वायर अपॉन 1 1 1 का स्क्वायर, और ये से ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 9। तो कितना इजी है ना? आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, वो भी इसी तरह का है। तो आप इसको खुद से करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका जो सॉल्यूशन है क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। क्वेश्चन आपको डराएगा लेकिन हमको डरना नहीं है। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। बर्ड्स प्रॉब्लम देख के बहुत सारे डर जाते हैं, कितना लंबा चौड़ा क्या लिखा है, कुछ नहीं। बर्ड्स प्रॉब्लम और आसान होता है। देखिए कर रहा है कि 5929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर that there are as many students in a row as there are rows in the auditorium.
हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर हिंदी में इसको पढ़ते हैं, 5925 छात्र एक सभागार में इस तरह से बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र हैं उतने ही सभागार में पंक्तियां हैं। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि ये कोई ऑडिटोरियम है। क्या है? ये ऑडिटोरियम है और इसमें सीट है 1 2 3 4 5, इस तरह से सीट है। तो जितने सीट्स एक रो में है, समझ रहे हैं, जितने लड़के एक रो में बैठे हैं उतना ही नंबर ऑफ रो है, तो फिर 5 ऐसे भी होंगे। समझ में आ गया? मतलब इधर भी 5 है और इस केस में भी 5 है, मतलब एक वर्गाकार फॉर्म में बन रहा है। समझ रहे हैं? इधर भी 5, इधर भी 5, मतलब जितना लड़के एक लाइन में बैठे हैं उतना ही नंबर ऑफ लड़के इधर से ही बैठे, इधर से और इधर से। समझ में आ गया? तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में ही हम वर्ग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग। अब ये कितने स्टूडेंट अगर इसमें बैठे होंगे वो पता लगाना होगा, तो क्या होगा, इसको इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर उल्टा पूछेगा, इसको अगर हमको पहले से बोल देता कि 25 स्टूडेंट हैं तो कितने रो हैं, इसको क्या कर देते हैं, वर्गमूल निकाल लेते। तो यही क्वेश्चन है भाई। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट? तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 592529 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और क्या क्या कर रहा है, हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, और कह रहा है कि जितना लड़के एक रो में बैठ रहा है उतना नंबर ऑफ रो है, उतना लाइन है, उतने नंबर ऑफ रोज है। इस तरह से एक यहाँ टेबल है, इस लाइन में लगा हुआ चेयर, इस लाइन में चेयर लगा है, इसमें इस बैठे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर दिया हो और रो निकालना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ रोज पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक रो में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे उसका। 5 का एक्चुअली में क्या किए, 5 का स्क्वायर किए। 2 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर ही हुआ ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो आप कोई भी तरीका से निकालिएगा, 5929, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में ज्यादा प्रैक्टिस है, गुणनखंड विधि में या भाग विधि में। तो इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब इससे एक बाहर, इससे एक बाहर, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11, और आंसर कितना हो गया, 77। तो आपको हम देखिए बीच बीच लेक्चर में बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करते हैं, है ना। तो डाउट इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आप उसके बारे में सोचें और हमें कमेंट करके बताइए। आपको हम फंसाएंगे जैसे कंपटीशन फंसाता है, ठीक है ना। आपको एकदम रियल में फील होना चाहिए कि हम एक कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। आप फंसते हैं तो वहां से निकलना सीखिए। आप थ्योरी पढ़े हैं, उसका कहाँ यूज करना है सही तरीके से वो जानिए। गधों की तरह मतलब जाके यूज नहीं करना है कोई भी चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि ए जनरल विशिंग टू अरेंज हिज मैन हु बेयर 335 to 50 in number in the form of a square found that there were 9 men left over। सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह है, थोड़ा सा घुमाया इसमें, क्या कि एक और आ गया 9 लेफ्ट ओवर। हाउ मेनी वेयर देयर इन ईच रो, कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि कोई वर्गाकार कमरा है, क्या कर रहा है, कोई वर्गाकार कमरा है और जितने रोज हैं उतना ही ये आदमी को बैठा रहा है, ठीक है। लेकिन बैठाने के बाद 9 आदमी शेष बच जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 9 आदमी शेष बच जा रहे हैं। तो कह रहा है कब, और ये किसके बराबर है, 33550। इसके पास इतना आदमी था और इतना आदमी इस ऑडिटोरियम में बैठाने के बाद इतना बच जा रहा है। समझ रहे हैं?
तो ये और ये इसके बराबर होगा, दोनों को अगर हम सम करते हैं तो इसमें बैठा आदमी, इसमें जो आदमी बैठा है और 9 जो बाहर बचा हुआ है वो टोटल के बराबर होगा ना, ये टोटल हो गया। समझ रहे हैं, यही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसमें जो बैठाया है, क्या इसमें जो बैठाया है वो वर्गाकार बैठाया, वर्गाकार मतलब जितना रो है उतना ही आदमी बैठाया, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, इधर से भी उतना ही आदमी, जैसे इधर 3 आदमी तो इधर भी 3 आदमी, इस तरह से अरेंज किया उन्होंने, तब उसको 9 बज जा रहा है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो सोल्व फॉर्मेट तैयार हो गया हमारा कि ऑडिटोरियम में बैठाया 9 बच गया, टोटल इतना था। तो एक्चुअल में इसमें कितना बैठाया, अगर हम इस ये डाटा निकालना हो, इसमें मान लेते हैं कि एक्स बैठाया, मान लेते हैं, हर बार डब्बा नहीं बनाएंगे, मान लेते हैं एक्स बैठाया, कितना बैठाया, एक्स बैठाया, तो एक्स का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, इसमें से 9 माइनस करना होगा। किसी को दिक्कत हो रहा है, और 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 5 2 4 1। और अभी हमने पढ़ा कि कितना बैठा है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। नहीं, कितना नंबर ऑफ रोज है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका फैक्टर निकालने के बाद हमको क्या मिलेगा, 3 × 3 × 193 आप निकालिएगा, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 193 बाहर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा दोनों को, तो ये हो जाएगा 5 5 5 7 7 5 9 3। तो इतने स्टूडेंट एक रो में बैठेंगे, या ये बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ रोज हैं। दोनों कहानी एक ही है, अगर दो क्वेश्चन अलग आता है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो पूछेगा तब भी इतना ही होगा, नंबर ऑफ रोज पूछेगा तब भी इतना ही होगा। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको घूमना नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है ना कि प्रत्येक पंक्ति में कितने थे, तो अगर वो नंबर ऑफ पंक्ति भी पूछेगा तो भी यही होगा, और व्यक्ति भी पूछेगा तो एक रो में इतना ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 2 नंबर का गुणनफल 575 है और उसका भागफल इतना है, संख्या ज्ञात करें। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 575। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि ये नंबर है और एक ये नंबर है, दोनों का जो प्रोडक्ट है 575 है। क्या है, 575 है। एंड देयर क्वोशेंट इज, यहाँ पे कट रहा है देखिए, क्वोशेंट इज 9/7। क्वोशेंट कितना है, क्वोशेंट मतलब भागफल 9/7। तो संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये संख्या a है, क्या है, ये संख्या a है, तो ये संख्या कितना हो गया, ये होगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो संख्या a है, तो a वाला संख्या कितना होगा, 575/a, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसको क्या माने, a माने, और फिर इसको क्या मानना पड़ेगा, 575/a। अब यही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एक जो नंबर हमको मिला ये मिला, और दूसरा जो नंबर मिला वो क्या मिला, 575/a। अब कह रहा है कि ये दोनों को अब भागफल, ये दोनों को भागफल कब आएगा, जब दोनों को भाग लगाएंगे। तो भागफल है तो कितना आ रहा है, 9/7। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ऊपर में a है और यहाँ पे मोटी वाली लाइन है, और नीचे में b/c है। क्या है, a है और b/c है। तो क्या होता है, ये मतलब नंबर है, क्या है, नंबर है, और ये
क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है। तो नंबर अपॉन जब फ्रैक्शन होता है तो जो फ्रैक्शन का हर होता है, हर मतलब डिनोमिनेटर, वो ऊपर चला जाता है और बाकी जो है इस तरह से। सेकेंड जो है कि ए बटा बी ऊपर फ्रैक्शन है और यहाँ पे अगर मोटी लाइन है तो इसका जो रिजल्ट होता है ए इंटू क्या, ए अपॉन बी इंटू सी, ए अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, तो ये दो चीज याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है, ऊपर में फ्रैक्शन है, नीचे में क्या है, नंबर है। मतलब ऊपर में भिन्न है, नीचे में कोई संख्या है और उसका अगर हम भाग लगाना है तो क्या करेंगे, इसका जो फ्रैक्शन का हर है वो सिर्फ नीचे आ जाता है और इसमें जो फ्रैक्शन का हर है जो ऊपर चला जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या जाएगा, ए इंटू ए अपॉन 575 इक्वल टू 9/7। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अब डायरेक्ट करते इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 575 इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अगर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा, तो जो निकालना होता है उसका जो मल्टीप्लाई जिसको करते हैं उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं और ऊपर में क्या लिखते हैं, जो बच गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 5, क्या आएगा, 2 2 5। तो देखिए इधर हमारा जो ए स्क्वायर आया कितना आया, 225 इंटू 9, क्या आया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2025, मल्टीप्लाई करिएगा तो 20, और हमको पता है कि ए स्क्वायर बराबर एक्स है, तो ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स। ए बराबर एक्स है, ए स्क्वायर बराबर एक्स है, तो ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे यही लगाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2025, और यहाँ से रिजल्ट हमको कोई भी मेथड द्वारा निकालिएगा, इसका जो आंसर होगा 45 होगा। अब 45 हम कैसे निकाल लिए, वही ट्रिक। अब देखिए लास्ट में 25 है, तो लास्ट में जब 25 है तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 5 हो गया, और इधर क्या है 20 है, तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी स्मार्ट हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 9 10। कर रहा है कि संख्या 8 9 10 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित सबसे छोटा वर्ग संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हमको क्या किया, कॉन्फिडेंस लो करने के लिए तमाशा किया है, तो कुछ नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। सबसे पहला जो काम होगा, सबका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं इसके, ऐसे क्वेश्चन के लिए एलसीएम अगर हम निकालते हैं किसका, 8 9 और 10 का, तो इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 360 आएगा। एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि हमको यही चेक करना है ना कि कितना छोटा नंबर कौन सा है जो ये सब नंबर से भी विभाजित हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है जो भी नंबर दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसका दूसरा जो काम है फैक्टर निकालेंगे। तो इसका जब हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जो फैक्टर निकालना नहीं जानते वो जल्दी से देखिए, 2 से लगाएंगे 180 आएगा, यहाँ 2 से लगाएंगे 90 आएगा, 2 से लगाएंगे 45 आएगा। 2 से नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, 3 से लगेगा 15 का टेबल में, 3 से लगेगा 5 का टेबल में, तो हमने यहीं पे ये लिख दिया। अब देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है वो तो बन ही रहा है, लेकिन जिसका जो पेयर नहीं बन रहा है, अब इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम 2 इंटू 5 मतलब 10 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब 10 का पेयर नहीं बन रहा है
तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले जब हम क्लास किए थे तो उसमें क्या देखे थे, उसमें भी पढ़े थे ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जो नंबर ग्रुप में नहीं होता था उसी नंबर से हम क्या करते थे, उसमें मल्टीप्लाई करते थे। याद करिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं। तो आपको पहले का पूरा लेक्चर देखना है, तब आपको क्लियरिटी आएगा। एक एक चीज देखना है आपको। कोई कंपटीशन ऐसे ही नहीं क्रैक करता, बहुत मुश्किल काम है कंपटीशन क्रैक करना। तो इसको मतलब पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पेयर में नहीं है उसको पेयर करना है। तो इसको पेयर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमको फाइनली क्या करना पड़ेगा, 360 जो नंबर है, 360 जो नंबर है उसमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों क्या है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो ये एक्चुअली में जो नंबर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, समझ में आ गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। ये हम आपको दिए हैं। कभी कभी ये पूछता है कि अभी तक आपको वर्गमूल निकालना आ गया था जब नॉर्मल कोई नंबर होता है, लेकिन डेसिमल वाला हमने सिखाया नहीं था। तो डेसिमल वाले को हम फैक्टर मेथड से जनरली नहीं निकालते हैं। हम कैसे निकालेंगे उसको, भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा सीखिए कैसे निकालते हैं। तो पेयर इसमें भी लगाएंगे, ठीक है, पेयर लगा लिए। पॉइंट है पहले, यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। अगर आप ऐसे करिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी ये भी देख लेते हैं, 1 बार में आएगा, 1 यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत है, अभी इजी तरीका भी बताएंगे आपको जल्दी से। तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 1, कैंसिल 9 6। अब ये कितना बार में लाएगा, 4, 24 4 96, यहाँ पे 4 8 2 8 2 8, जो प्लस करके यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया, 0.14। इसका जो सेकेंड तरीका है वो देखिए, स्मार्ट तरीका। इसका हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट में 0.0196 है, इसको हम पहले भिन्न में बदलेंगे, दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमको पता है कि दशमलव के जगह पे 1 आ जाएगा, और जितना उसके बाद नंबर है, जैसे 1 2 3 4 है तो नीचे 4 0 आएगा। अब हमको ये भी पता है कि कोई भी संख्या के बाद अगर सम संख्या में 0 संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ 0 संख्या है, 0 नंबर है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। और ऊपर में हमको क्या बचा, फाइनली 196 अपॉन ये बचा। और 196 किसका वर्गमूल है, 14 का। किसका है, 14 का। और इससे ये किसका है वर्गमूल, अब जितने 0 है उसी का वर्गमूल होगा, ठीक है। तो किसका वर्गमूल होगा, ये 100 का। किसका वर्गमूल होगा, 100 का, क्योंकि 2 0 ग्रुप बनाएंगे तो कितने ग्रुप बनेगा 0 का, 2 ग्रुप बनेगा। तो 2 ग्रुप बनेगा तो 2 0, और इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप लगा लीजिएगा, 0.14। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 80 नंबर, ये आपको खुद करना है। इसी तरह का क्वेश्चन है, और करके बताइएगा भाग विधि के द्वारा कैसे होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ, नहीं तो आगे चल रहे हैं। अब 2 चीज स्क्वायर रूट में याद रखिएगा हमेशा कि अंडर रूट, ये आपको याद ही कर लीजिएगा। अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो 1.4142 होता है, क्या होता है 1 पॉइंट। और अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1.7320। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर रूट 0.2304 प्लस अंडर रूट 0.1764 अपॉन अंडर रूट 0.2304 माइनस अंडर रूट 0.1764। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है। ये नंबर रिपीट कर रहा है, ये नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब हम
केवल 2 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी हम जैसे सिखाए, तो इसका जब आप गधे लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ने लगते हैं, है ना। तो जोड़ना नहीं है भैया, कांड करके बैठ जाओगे, जुटता नहीं है कभी इस तरह से, ठीक है। और बहुत लोग क्या करता है, हर का परिमेयकरण करना चालू करते हैं, तो वो भी बहुत लेंदी हो जाता है। ये जनरली क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि पहले स्क्वायर रूट निकाल के चेक करें, उसके बाद अगर नहीं निकल रहा है तो आपको अलग सोच सकते हैं। लेकिन पहला जो है वो आप पहला स्क्वायर रूट निकालिएगा, कभी भी गधा नहीं करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि कंपटीशन में टाइम ही इम्पोर्टेंट है। आप कितने टाइम में कितना ज़्यादा काम करते हो, कितना इफिशियंट हो, वही आपका वैल्यू क्रिएट करेगा वहाँ पे। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका, 0.2324, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 0.48 आएगा। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.42 आएगा, निकाल के चेक करिएगा। 0.48 माइनस 0.42, इसको अगर हम सम करते हैं तो ये हो जाएगा 0.90, और इसको अगर हम सम करते हैं 0.06। अब ये देखिए दशमलव के बाद एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि और 6 में 15, यानी आंसर हमारा कितना हो गया, 15 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आपको उलझाएगा लेकिन आपको उलझना नहीं है, स्मार्ट तरीका यूज करना है आपको। चलिए आगे चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे। 20 नंबर भी बहुत इजी है, आपको इसमें केवल वो रूल लगाना है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट x का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो एक ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक बार स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए भैया, इसका भी स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से इसमें हमको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। देखिए 2 प्लस अंडर रूट एक्स है ना। तो क्या करेंगे, ये रूट एक्स को इधर रखेंगे और इधर इसको लेके चले जाएंगे, तो अंडर रूट एक्स बराबर, तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, 7 हो जाएगा। और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, एक का वैल्यू निकल जाएगा, खटाखट निकल जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में समझना क्या है कि हमको उस टाइम तक स्क्वायर करना है जब तक ये ब्रैकेट अंदर रूट नहीं आ जाए, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। और एक्स कब मिलता है, जब कोई भी नंबर वर्गमूल के अंदर में है, तो उसका स्क्वायर करने के बाद ही वो नंबर हमको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 21, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, केवल हिंट दे देते, आप खुद करिएगा। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर। तो जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो नहीं देखे हैं वो देखिएगा। इसमें करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले हम इसका क्या निकालेंगे, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल या परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर को क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में जो किए हैं वो करिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटा 12। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, एक्स बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 114, भिन्न का जोड़ आता होगा, फ्रैक्शन का जोड़ घटा, वहाँ पे 114 प्लस 25 और ये 1 प्लस एक्स अपॉन 12 हो जाएगा। अब यहाँ से 169 अपॉन 144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 अपॉन 12 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 116, आपको याद करना पड़ेगा, हमको नहीं पता भाई, आप याद नहीं करिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। और यहाँ से जब आप फाइनली सोल्व करिएगा तो सोल्व करके बताइएगा, ऐसे हम आपको बताते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, क्या आएगा,
1 आएगा। अब क्या करिएगा, ये 1 को इधर लेके चला जाइएगा, मतलब ये 1 इधर आ जाएगा और यह हो जाएगा। अब इसको फिर सोल्व करिएगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, 1/12 इक्वल टू बना ही दिए हम, आपको क्या टेंशन है। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या बचेगा 1। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी थ्री नंबर है, कह रहा है कि वर्ग संख्या अंत में हो सकता है। मतलब अगर हम इंग्लिश में इसका बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर नंबर्स कैन हैव एट द इंड। मतलब स्क्वायर नंबर कहाँ से इंड, मतलब कि वो वाला कहानी है इसमें कि स्क्वायर कोई भी स्क्वायर नंबर है, मान लीजिए एक्स है, तो इसके बाद कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो इवन नंबर में होता है, हमको पहले से ही पता है कि इवन नंबर में होगा तब वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर पे बहुत गहराई से ध्यान देने वाली बात है। कराए कि नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 and 1/3 टाइम्स इट सेल्फ। यहाँ पे इट सेल्फ है भाई, इट सेल्फ आएगा, उसका कॉन्सेप्ट बताती है इट सेल्फ। मतलब घबराइएगा मैं ही, बहुत सारे लोग क्या करते हैं और क्या करना होता है वो बता रहे हैं। एंड देन 61 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 10 इफ द फाइनल रिजल्ट इज इतना, द नंबर इज। करा एक संख्या को इतना से गुना किया जाता है और फिर प्राप्त गुणनफल को इतना घटाया जाता है, यदि अंतिम परिणाम इतना है तो संख्या क्या है। अब हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हिंदी ट्रांसलेट गलत हुआ है, हमारा हिंदी थोड़ा वीक है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन समझिएगा इस इट सेल्फ है मतलब क्या कह रहा है। ठीक है, 24 नंबर कह रहा है कि एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, एक नंबर मान लेते हैं कि एक्स है, उस नंबर को 2/1/3 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई किया गया। क्या किया गया, और उसको खुद से मल्टीप्लाई किया गया। क्या किया गया, खुद से मल्टीप्लाई किया गया इट सेल्फ। एंड देन 61 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। और यहां से जो कुछ रिजल्ट आया उसमें से 61 माइनस कर दिया, तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, 9200। क्या आया, 9200। समझ में आ गया, इट सेप का मतलब समझ आ रहे हैं। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, केवल ये करके छोड़ देते हैं, लेकिन इट सेल का मतलब होता है कि वो खुद भी मल्टीप्लाई हुआ है, वो नंबर में, वो जो नंबर हमने सोचा था वो नंबर भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा इतना टाइम्स ऑफ एक्स से। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू, इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ते हैं 7x/3 माइनस 61 इक्वल टू 9200। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 7x² अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92, इधर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +61। और यहाँ से x का अगर हम x² अगर निकालना होगा तो 9261, इसको इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसके साथ एक्स वाई होता है वो नीचे आ जाता है। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1323। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 3969 मल्टीप्लाई करने के बाद। और अभी हम कितना बार पढ़ चुके हैं कि अगर x² है, क्या है, x² है, और यहाँ से हमको x निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा। मतलब x² इक्वल टू b है, तो x बराबर अंडर रूट b है। तो यहाँ पे x² बराबर इतना है, क्या है, x² बराबर इतना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट 3969। और 3969 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 63 होता है। क्या होता है, आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए, इट सेल्फ का मतलब उसको खुद भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कि कह रहा है कि कोई संख्या है, उसको क्या किए इतना टाइम्स और उसको खुद को मल्टीप्लाई किए, तब 61, और उसमें से 61 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जो हमको रिजल्ट मिलता है ये मिलता है। ठीक है,
चलिए 25 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम द अदर्स फाइंड द नंबर्स। समझ रहे हैं? कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, ये दोनों को गुना करने के बाद हमको एक मिल रहा है। तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है, अगर मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा 16 गुना, मतलब 16 इंटू एक्स, और तब जाके क्या बनेगा, तो कितना हमारे पास हो गया x इंटू 16x इक्वल टू 1296। तो 16x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1296, और 16 से इसको अगर हम, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, और इसको 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बार मिलेगा 81। तो x स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमको 81, तो x बराबर क्या मिल जाएगा √81, और यहाँ से हमको क्या मिला रिजल्ट 9। तो एक नंबर क्या होगा x, तो दूसरे नंबर क्या है हमारा 16x, तो 16 इंटू 9, और ये कितना हो जाएगा 144। तो एक ये नंबर मिल गया और एक ये नंबर मिल गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए कि ये आता है या नहीं आता है, आएगा। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और कोई उपाय नहीं है मैथमेटिक्स में। बाकी आप लोग देखिए वीडियो और कमेंट करिए हमको। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।